फेसबुक पर नहीं आई है और न ही नरेंद्र मोदी ने अपनी जबान खोली है। अरुण जेटली को सामने कर भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को क्या नया रंग देने की कोशिश की है, सबसे पहले इसे देखते हैं, चर्चा उसकी बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तल्ख बयान अभी खत्म ही हुए थे कि बीजेपी ने पीएम पर काउंटर अटैक कर दिया। अपने शासनकाल में गुजरात स्टेट को डेवलपमेंट के मामले में इस हिंदुस्तान के एक मॉडल स्टेट के रूप में गुजरात को खड़ा करने का काम किया है। और उस व्यक्ति के संबंध में यह कहना कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से यह देश बर्बाद हो जाएगा, यह बहुत ही हास्यास्पद उनका यह बयान है। इधर राजनाथ सिंह ने मनमोहन सिंह पर निशाना साधा तो उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री पर पलटवार कर दिया। मोदी पर पीएम के बयान को अरुण जेटली ने उनके पद की गरिमा से बाहर करार दिया। थोड़ा बिटर थे, मीडिया के आप लोगों से भी बिटर थे, आपसे ज्यादा हम विपक्ष से थोड़ा ज्यादा बिटर थे, और विपक्ष में भी ये लगा कि नरेंद्र मोदी से तो बहुत ही ज्यादा बिटर थे। इतना ही नहीं, जेटली ने महंगाई और भ्रष्टाचार पर पीएम के बयानों को भी उनकी और यूपीए सरकार की कमजोरी बताया। भ्रष्टाचार को वो रोक नहीं पाए, कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति को वो चेक नहीं कर पाए, बेरोजगारी उनके कार्यकाल में बढ़ी। बीजेपी ने पीएम को घेरा तो उनके बचाव में कांग्रेस भी कूद पड़ी। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अरुण जेटली को जबान संभाल कर बोलने की हिदायत दे डाली। इट इज मिस्टर जेटली हु मस्ट वॉच हिज लैंग्वेज। मोदी पर कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंच चुकी हैं और दोनों ही पार्टियों के महारथी एक दूसरे को जुबानी जंग से धूल चटाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हर बार भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह पर निशाना साधती रही है। इस बार प्रधानमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधा है, लिहाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार हर मसले पर विफल रही है। दोनों पार्टियां जानती हैं कि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य राउतरे के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह बयान ठीक उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए जिस तरीके से मौत का सौदागर का बयान सोनिया गांधी का देखा गया और जिसकी टीस या डंस कांग्रेस को बाद तक झेलनी पड़ी? उमेश जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करता हूं। निजी तौर पे मैं प्रधानमंत्री की कई नीतियों का आलोचक हूं और खुलकर लिखा भी है मैंने, लेकिन मैं यहां पे प्रधानमंत्री का एक स्तर पर जरूर बचाव करना चाहता हूं कि लोग भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी कमियां हो सकती हैं उनके प्रशासन में, उनकी नीतियों में, लेकिन शरीफ आदमी है। निजी तौर पे वो कोई बहुत हुड़दंग मचाने वाले राजनेता नहीं है, कभी बहुत अपशब्द नहीं कहते और निजी तौर पे उनकी छवि भी कहीं ऐसी दागदार नहीं है, हालांकि उनकी सरकार की दाग बहुत हैं। हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री पर आदरणीय मोदी जी ने, उनकी पार्टी के अनेक लोगों ने पिछले 5 सालों में जितने अपशब्द और अपशब्दों की बौछार की है वो कोई साधारण नहीं है जी। उन्हें कभी देहाती औरत कहा गया, हालांकि इससे देहाती औरतों का ज्यादा अपमान हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुकाबले। कभी उनको शर्मल शेख से लौटते हुए पाकिस्तान का एजेंट तक कह दिया गया, कभी उनको ओबामा का एजेंट, अमेरिका का एजेंट कहा गया, न जाने क्या क्या कहा गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री अपनी विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो तो स्वयं मान रहे हैं कि अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग है, और अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक राजनीतिक प्रहार किया है तो मैं इसे एक राजनेता का वक्तव्य मानता हूं। रामेश्वर चौरसिया जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जरूरत से ज्यादा इस पूरे मामले पर विचलित हो रही है? क्या आप लोगों की दुखती रग पर क्या आपकी दुखती रग पर कांग्रेस ने पांव रख दिया है? आप तो उल्टा ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन कांग्रेस से करना चाहिए था सनाम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ बोला नहीं। और ये आप 2002 के सिर्फ दंगे की बात मनमोहन सिंह ने की, तो मनमोहन सिंह ने अभी हाल के उनके प्रदेश में जहां से वो चुन करके आते हैं राज्यसभा में, वहां 4 महीने तक शरणार्थी बन के 5 लाख लोग, उसकी तो बात नहीं की, मुजफ्फरनगर की बात नहीं की, 47 के बंटवारे की बात नहीं की, 69 के अहमदाबाद के दंगे की बात नहीं है, कत्लेआम सिखों का हुआ 85 का, उसकी तो बात नहीं की, 80 के मेरठ के दंगे की बात तो नहीं की, भागलपुर के दंगे की बात तो नहीं की। आप क्या क्या बात कर रहे हैं?
एक प्रधानमंत्री का, मैं मानता हूं इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति शायद इतिहास में किसी देश में पहली बार हुआ है कि एक प्रधानमंत्री दूसरे जीते हुए प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया। क्या विनाश हो गया गुजरात में? मोदी जी हैं तो पिछले 12-13 सालों से इस देश में डिजास्टर हो जाएगा। डिजास्टर तो पूरी कांग्रेस है जो 66 साल में 56 साल राज करने वाली कांग्रेस ने युवाओं के एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया, विकास की बात नहीं की। ये क्यों हुआ? मैं एक लाइन में बता देता हूं, सुन लीजिए ये क्यों हुआ। मुख्य पूरी प्रधानमंत्री जी को एक कहना इसलिए पड़ा कि पूरा डिबेट डाइवर्ट हो जाए। प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर चुके थे कि महंगाई भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम थे। तो डाइवर्ट कहां हो रहा है रामेश्वर जी? यही तो बात हम आपसे, आप देखिए सबसे पहली बात रामेश्वर जी ये है, वो विचलित थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, दिल्ली में जैसी कांग्रेस की साफ हुई है, प्रधानमंत्री और कांग्रेस को पता है कि जिस दिन मोदी सेंटर में आ जाएंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश उसकी तरफ यहां से भी उनके इसी तरह सफाया होगा। अगर आपको इतना कांग्रेस पार्टी बोले, रामेश्वर चौरसिया जी यही बात तो हम आपसे समझना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बोले तो अगर आपको अपने प्रधानमंत्री इन वेटिंग पर इतना भरोसा है तो आपके पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री की बातों को सुनने के महज घंटे भर के भीतर इतनी तीखी प्रतिक्रिया से सामने आने की क्या जरूरत थी? आराम से रहते, जनता तय करती ना। उन्होंने तो कोई तीखी प्रतिक्रिया, एक मिनट अजय जी, आपने कौन सी तीखी प्रतिक्रिया की? उन्होंने तो कोई तीखी पर, उन्होंने यही कहा, साफ तौर पर कहा कि भाई गुजरात में विकास की चर्चा न करने के अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके कम्युनल एजेंडे को सामने दिखाई दिया। इतने सीधे तौर पर कोई बात करता है क्या? एक मिनट तो कम्युनल एजेंडे प्रधानमंत्री को दिखाइएगा तो देश में क्या और कम्युनल एजेंडे नहीं है? सारे तो कांग्रेस के राज में हुए, इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं। चलिए प्रधानमंत्री आप इस बात को तो मानेंगे ना कि आपको मिर्ची बहुत जोर से लग गई? कोर्ट को, एक मिनट, आपको मिर्ची जोर से लगी था क्या प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी कोर्ट को नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए उनका वक्तव्य है, उनका अपने वक्तव्य, अपना मत रखने का अधिकार तो है ना। अमी याग्निक जी, क्या आपको लगता है कि रखने का ऐसा अधिकार है प्रधानमंत्री को? किसी मुख्यमंत्री के बारे में बोल दे। चलिए अमी याग्निक जी जरा कांग्रेस की बात भी सुन लेते हैं ना रामेश्वर जी। अमी याग्निक जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पद की मर्यादा लांघ दी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे ऐसा ही दिखाना चाहती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात हम कर रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूरे अपने 9 साल के टेन्योर की बात कर रहे हैं कि हमने क्या क्या किया इस सरकार ने और उन्होंने पीएम होने के नाते क्या क्या देश में किया और फॉरेन कंट्रीज के साथ, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, पड़ोस के साथ क्या किया, उसमें अगर कोई प्रश्न पूछता है और वो जवाब देते हैं तो उनका अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। 4 साल से हर रैली, हर भाषण, हर फंक्शन में शुरुआत होती है प्राइम मिनिस्टर को कुछ न कुछ कहने का, सोनिया जी को कुछ न कुछ कहने का, और किसी भाषण में कोई सब्सटेंस नहीं होता कि अगर वो बीजेपी आएगी शासन में तो वो क्या करेंगे। सिर्फ आक्षेपबाजी, उसके सिवा कुछ नहीं किया। एक बार अगर उन्होंने जवाब दिया तो उसमें गलत, he not give his opinion and an honest opinion when a question is put to him। चलिए तो इसका जवाब उर्मिलेश जी मैं आपसे लेना चाहूंगा जी। क्या आपको लगता है कि दोनों पार्टियों के इस प्रतिक्रिया के बीच में सच कहीं बीच में झूल रहा है? क्या आप इसे एक वाकई में एक ऑनेस्ट ओपिनियन मांगेंगे या आपको लगता है कि बीजेपी की दुखती रग पर प्रधानमंत्री ने नस रखकर एक नई बहस को शुरुआत कर दी उसकी? देखिए राजनीति में जो आरोप हैं, पहले उर्मिलेश जी एक मिनट, उर्मिलेश जी एक मिनट खाली सुन लीजिए बोलने के पहले। उर्मिलेश जी, क्या इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री ने क्या किया? देश में महंगाई बढ़ी है, इससे डाइवर्ट करने के लिए भ्रष्टाचार से क्या प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को नहीं छेड़ा? बात इस पर बहस होनी चाहिए थी। युवाओं के लिए क्या रोजगार सृजन हुए, महंगाई रामेश्वर जी इस पर तो 9.5 साल से बहस हो रही है और बहस हो क्या रही है? नहीं रामेश्वर जी, एक और बात जो अजय कह रहे हैं, देखिए सुबह से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी लाइव हुई उस समय से लेकर अब तक देश के तमाम चैनल्स पर यह बहस तो हो ही रही है। हेल्थ सेक्टर में क्या काम किया है उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर क्या उनकी उपलब्धियां या विफलताएं रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को देश की अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं पर कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है? उन्होंने नरेंद्र मोदी को कोई गालियां नहीं दी हैं, अपशब्द नहीं कहे हैं,
जिस तरह से देखिए, मैं प्रधानमंत्री का बचाव नहीं करना चाहता और न कोई पत्रकार करना चाहेगा। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री के नीतिगत मसलों पर हम लोग लगातार बोलते रहे हैं और आज भी बोला गया है, इस चैनल से भी बोला गया है। मेरा कहना है कि आपको तीखा क्यों लग रहा है जब प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द